हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल, आईआईटी बीएचयू से। और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 13 करने वाले हैं, इग्नाइट जेई बैच का। और आज हम अपने गॉस लॉ को कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम पिछले वीडियो में स्फेरिकल शेल वगैरह के लिए गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे थे, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे कुछ और बॉडीज के लिए। तो पिछले कुछ टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे थे यार, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी गड़बड़ चल रही थी, और दूसरा क्योंकि मैं इस चैनल पे कुछ और बड़ा ही डिफरेंट प्लान कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, जो कि इस बैच से भी बेहतर होने वाला है। अब बहुत से लोग तुम लोग सोच रहे होगे क्या ये डिसकंटिन्यू हो रहा है। तो देखो, ऐसा है कि ये बैच डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तुम्हारे 13, 14, 15, 16, 17 5 लेक्चर्स और हैं, ठीक है, जो मैं बेसिकली इधर बहुत जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगा 3-4 दिन के अंदर। हो सकता है आजकल मैं पूरे कर दूं, ठीक है। तो वो सारे तुम्हें देखने हैं। उसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, जो कि तुम देख रहे होगे इस चैनल पर एक सीरीज चालू हुई है फिजिक्स सिंप्लीफाइड नाम से, कॉन्सेप्ट वीडियोस के फॉर्म में। तो उसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, तो तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी से आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तुम बोलोगे भैया कैपेसिटर का क्या होगा। तो कैपेसिटर उसी सीरीज में मैं कराऊंगा, बट वो बाद में कराऊंगा, पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी हम कर लेंगे, ठीक है। कैपेसिटर छोटा टॉपिक है, वो बाद में हो जाएगा, ठीक है। तो उस सीरीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी वीडियो आ रहे हैं, बट तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से नहीं देखने, अगर तुम इग्नाइट में पहले से फॉलो कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी वो कंप्लीटेड है, ठीक है। तो वहां से तुम उसको फॉलो कर सकते हो, और उस सीरीज का डिटेल तुम्हें उसके इंट्रो वीडियो में मिल जाएगा, और वो भी अपने आप में कंप्लीट सीरीज है। तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे ज्यादा ही प्रॉब्लम्स होंगे उसमें, ठीक है। चलो, और ऐसा मैंने क्यों किया है, इसके दो रीजंस हैं। पहली चीज तो यार ये कि इस पे बहुत अच्छा रिस्पांस तुम लोगों का आ नहीं रहा, क्योंकि लंबे वीडियोस हैं। कुछ सीरियस बच्चे तो देख रहे हैं, बट मैक्सिमम लोग जो खोल करके वीडियो बंद कर देते हैं, उस चक्कर में यूट्यूब भी ज्यादा इसको पुश नहीं कर रहा। तो इसको कंटिन्यू करना मुझे काफी यूज का नहीं लगा, इससे मुझे लगा कि वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और तुम्हारे लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तुम कम टाइम में कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए, तो ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के, शुरू करते हैं वीडियो का यार। तो हम डिफरेंट बॉडीज की वजह से क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे। तो उसमें हम अपना अगली बॉडी आज हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने हेमिस्फेरिकल शेल, मतलब सॉरी, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल सॉलिड कंडक्टर, इन दोनों के लिए देख लिया है। उसके अलावा हमने पॉइंट चार्ज के लिए तो डिराइव किया ही था गॉस लॉ से, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करते हैं। तो अब आगे देखते हैं और कुछ बॉडीज हैं उनके लिए। तो हेडिंग डाल सकते हो, अपनी अगली बॉडी है फील्ड ऑफ इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड लाइन चार्ज। तो अब इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड लाइन चार्ज के लिए हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो डायग्राम बना लेते हैं। ये वैसे हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे वहां पर देखी हुई है, बट आज हम गॉस लॉ का यूज करके इसको डिराइव करेंगे। तो इस तरीके से बेसिकली दोनों साइड इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड लाइन चार्ज है, जिस पर कुछ चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम कैसे, अब हमें तुम्हें अगर मालूम हो तो हम इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो मैं कैसा गॉसियन सरफेस को, तो इसमें मेरे को जो समझ में आ रहा है, मैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले सकता हूँ, जो कि सिमेट्रिकल होगा, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कोलिनियर होंगे। तो मैं इस तरीके का कुछ गॉसियन सरफेस लूंगा, तो कुछ मैं बना के दिखाता हूँ इस तरीके का। बेसिकली इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे, और इसको ये सिलेंड्रिकल टाइप का सरफेस हम लेंगे, आर रेडियस का, ठीक है। फिर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो तुमने देखी हुई ऑलरेडी, तो वो हमेशा ऐसे ही रहेगी हर पॉइंट पर, ऐसे, ऐसे, ऐसे। और इस पॉइंट, इधर के पॉइंट्स पर ऐसे, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है, ठीक है। तो इसके लिए अगर अब हम गॉस लॉ लिखें, तो बेसिकली इसमें तीन सरफेसेस तुम्हें दिख रही होगी। एक इसकी कर्व सरफेस है, जो ये पूरी ऐसे घूम करके सिलेंडर की कर्व सरफेस, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम्हें ये दिख भी रहा है साथ साथ। और एक ये दो, मतलब बेसिकली तुम्हारे पास सर्कुलर सरफेस है, एक ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी कुछ एक मिनट रेड कलर से दिखा लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी ऐसे होगी, तो जस्ट इसके ऊपर से निकल रही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें कोई फ्लक्स नहीं होगा। ये तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो इस गॉसियन सरफेस के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि फाई सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन जो दोनों हैं उनके लिए फाई 0 होगा, ठीक है। तो फाई नेट जो अपना हुआ, वो आएगा इज इक्वल टू फाई कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस का फ्लक्स ही नेट फ्लक्स होगा। तो अब ये कर्व सरफेस का फ्लक्स कितना है, वो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो फाई कर्व सरफेस जो होगा तुम्हारा, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट
तो अब एक चीज तुम्हें दिख रही होगी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे से मतलब एकदम सेम डायरेक्शन में है, कोलिनियर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ई बार, इस इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई बार को बाहर निकाल लें और कॉस, क्योंकि डॉट वही जो हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, तो डॉट कॉस जीरो तो हो जाएगा, तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो ई हमने सीधा बाहर निकाल लिया और इंटीग्रेशन डीए बचेगा अंदर। तो इसको मैं सिंपली ई, और ये टोटल एरिया अगर मैं इसको देख रहा हूँ इस वाले पूरे सरफेस को, अगर इसकी हाइट में कुछ एच बोल रहा हूँ सिलेंडर की, जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है, इसकी हाइट कुछ एच बोल रहा हूँ और रेडियस तो आर दिया ही है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ई इंटू फोर, सॉरी, इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये हो जाएगा। तो अब यही जो फाई कर्व सरफेस है, ई इंटू पाई आर स्क्वायर एच, है ना, ये तुम्हारा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा गॉस लॉ से। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू में पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्यू इन, तुम्हारा कितना होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा इंटू इट्स लेंथ, तो सरफेस के अंदर कितनी लेंथ आ रही है, ये पूरी लेंथ भी एच ही है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कि लैम्डा इंटू एच बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? अच्छा हाँ, ये पाई आर स्क्वायर एच थोड़ी होगा, सॉरी, यही मैं सोच रहा था कुछ गड़बड़ की है, तो वॉल्यूम हो जाएगा ना, टू पाई आर एच होगा। ठीक है, टू पाई आर एच, तो ये यहाँ पर टू पाई आर एच, सॉरी टू पाई आर एच, समझ में आया टू पाई आर एच क्यों, क्योंकि सरकमफेरेंस टू पाई आर है और उसको फिर एच हाइट तक लेगा, तो एरिया टू पाई आर एच होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसको टू लैम्डा एच बाई एप्सिलॉन नॉट। अब तो कुछ करना ही नहीं है, सिमले यहाँ से एच काट दो, तो ई तुम्हारा निकल करके आ जाएगा लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी निकल करके आ जाएगी। ठीक है, लाइन चार्ज की वजह से। तो ये हम ऑलरेडी भी एक बार देख चुके हैं, वैसे लाइन चार्ज की वजह से उसमें हमने कुछ और डिटेल थ्योरी डिस्कस करी थी कि सेमी इनफाइनाइट के लिए भी देखा था, या फाइनाइट लेंथ वाले के लिए कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें हमने बात ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रखी है। यहाँ पर बस हमें गॉस लॉ के यूज करके इसको डिराइव करना था, ये इनफाइनाइटली के लिए हमने डिराइव कर लिया है। तो बस यही है, आगे बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन पे हम उधर अच्छे अच्छे कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अगली बॉडी है अपनी, हेडिंग डाल सकते हो तुम, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, फील्ड ड्यू टू uniformly charged, uniformly charged, infinitely extended, infinitely extended hollow cylindrical, hollow cylinder basically, hollow cylinder। ठीक है, एक चीज और कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट सरफेस, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, ठीक, तो एक इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड सिलेंडर हो गया आपकी बार, बट हॉलो सिलेंडर है, मतलब केवल सरफेस पर चार्ज है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। जैसे तुम्हारा हॉलो शेल हमने देखा था, उसी टाइप का ये सिलिंड्रिकल शेल, इसको तुम एक तरीके से बोल सकते हो। तो इस तरीके का हॉलो शेल है जिस पर कोई चार्ज, मतलब अंदर नहीं है बट केवल सरफेस पर चार्ज है, और वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आओ देखते हैं, बेसिकली कुछ इस तरीके का केस है। हाँ, तो यार तुम्हारा कुछ इस तरीके का केस है कि इस तरीके का एक सिलेंडर है अपने पास। ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। तो अभी तो मैं ऐसे इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ, बट ये इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है ना, ये फाइनाइट लेंथ का सिलेंडर नहीं है, इस तरीके से इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, अप टू इन्फिनिटी इस साइड भी, और अप टू इन्फिनिटी इस साइड भी। ठीक है, और इसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे यहाँ पर पूरे सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसकी वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ होगी सिग्मा। ठीक है, ठीक है, जो पूरे सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आगे वाला जो सरफेस है इस पर भी होगी बेसिकली। ठीक है, वो समझ जाना। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे, जो कि इससे कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर लेंगे हम। ठीक है, तो हमारा गॉसियन सरफेस कैसा होगा, इससे कॉन्सेंट्रिक टाइप का सिलेंडर होगा, ऐसा।
इस तरीके का। थोड़ा सा ड्राइंग खराब हो रही है यार। उस तरीके का कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर लेंगे बेसिकली, सेम सेंटर वाला। और इधर साइड भी ऐसे जाएगा। ये हो गया। और ये ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा सा ड्राइंग खराब है, उसको एडजस्ट कर लेना यार। ये कोशिश कर दो। चलो ये हो गया। ये हो गया, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर। ठीक है। सपोज ये हाइट एच है दोनों की, जो इसके अंदर अभी हमने लिया हुआ है। ठीक है, ऐसा होगा तो इनफाइनिटी, बट हमने एच हाइट का कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर लिया है। ठीक है। और इस अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस है तुम्हारा कैपिटल आर। ठीक है। और जो हमने लिया है उसका रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है। ऐसा। तो अब हम इसके लिए, इस गॉसियन सर्फेस के लिए पहले क्यू इन लिख लेते हैं, है ना। ये हमारा पहला काम है। तो वो होगा चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू इट्स एरिया। एरिया कितना होगा, सिग्मा इनटू में 2 पाई आर एच। ठीक है। तो बेसिकली इसमें भी एक चीज वही ध्यान रखना कि जो इसका कर्व सरफेस है, उसी की वजह से फ्लक्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी ऐसी होगी। ठीक है। यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, ऐसे, ऐसे, ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक है। इस तरीके की होगी। और इसीलिए इन दोनों सरफेस का, ये दोनों जो अपने साइड साइड में सर्कुलर सेक्शन है, इनका फ्लक्स जीरो होगा। तो अब हम इसके अंदर का चार्ज लिख रहे हैं। तो चार्ज तुम्हारा होगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर एच। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाले केस में भी लिखा था। ये हो गया। अब हम गॉस लॉ लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ई इंटू में बाहर वाले का एरिया कितना होगा। हम्म। एक मिनट। बाहर वाले का अपना, सॉरी ये, हाँ ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे 2 पाई कैपिटल आर एच होगा, क्योंकि अंदर वाले का रेडियस कैपिटल आर है। तो बाहर वाले का कितना होगा, 2 पाई स्मॉल आर एच इज इक्वल टू सिग्मा इंटू में 2 पाई कैपिटल आर एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो 2 पाई कैंसिल आउट, एच भी कैंसिल आउट। ये आएगी सिग्मा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट। तो आउटर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। अब जो तुम्हारा लैम्डा होता है, वो होता है डी क्यू बाई डी एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और जो तुम्हारा सिग्मा होता है, वो होता है डी क्यू बाई डी ए, है ना। अगर हम ऊपर वाले केस के लिए देखें, इसके लिए, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई, अगर मैं डीए लिखना चाहूँ, एक छोटा सा एरिया बेसिकली, इस गॉसियन सरफेस पर एक छोटा सा एरिया, तो वो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू टी एल, है ना। क्योंकि पूरा एरिया देखो, पूरा एरिया जो है, पूरा सर्कुलर सेक्शन का जो एरिया है, वो होता है ये पूरा, जैसे सरकमफेरेंस। हाँ, तो यार मैं ये कह रहा था कि पूरा एरिया जो होता है वो 2 पाई आर इंटू इट्स हाइट एच होता है। तो अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट, जैसे डीएल एलिमेंट, डीएल लेंथ का एलिमेंट लूँ, इस तरीके से, बेसिकली इस तरीके का कुछ छोटा सा डीएल एलिमेंट इस पे, तो उसका एरिया होगा 2 पाई आर इंटू डीएल। ठीक है। तो मैं इस डीए को 2 पाई आर इंटू डीएल लिख सकता हूँ। ठीक है। 2 पाई आर इंटू डीएल। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कैसे किया मैंने। ये हमने ये किया है बेसिकली, अगर इस पर एक छोटा सा कॉन्सेंट्रिक, मतलब ये जो हमने सिलेंडर लिया है, अगर एक हम बहुत छोटा सिलेंडर ले लेते हैं, बेसिकली ये डीएल लेंथ का सिलेंडर ले लेते हैं, तो इसमें वैसे ये होना चाहिए सिलेंड्रिकल, बट मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, है ना। ये है सिलेंड्रिकल एलिमेंट ही, ठीक है, पूरे पर। तो ये आगे से ऐसा दिख रहा होगा, तो ये पूरे पे सिलेंड्रिकल एलिमेंट है। तो डीएल थिकनेस और इसका पूरा सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर। ठीक है। 2 पाई स्मॉल आर, वही है ना। तो 2 पाई आर इंटू डीएल ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये सब हम क्यों कर रहे हैं अभी तो समझ में आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, है ना, इंटू 1/2 पाई आर, है ना। तो डी क्यू बाई डी एल क्या होता है, तुम्हारा लैम्डा होता है। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई आर लिख सकते हैं सिग्मा को। ये चीज आ गई। ठीक है। अब लैम्डा तुम्हारा डी क्यू बाई, ठीक है, ये कर लिया। और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, सिग्मा आर बाई स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना आया था सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। तो इसमें हम सिग्मा की वैल्यू रखेंगे लैम्डा अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, तो लैम्डा आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ करी क्या।
एक मिनट। हाँ, ये बेसिकली हम 2 पाई कैपिटल आर लेंगे ना, क्योंकि वही फिर से गड़बड़ कर रहा हूँ। ये हो गया, तो ये क्योंकि चार्ज तो अंदर वाले रेडियस पर है, 2 पाई आर। ये भी 2 पाई आर। ठीक है, इसको जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, ये बनेगा सिग्मा को हम लिखेंगे लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू में आर बाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा। ठीक है, तो इस आर से आर ये चला जाएगा, तो ये बचेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, है ना, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, आउटसाइड पॉइंट्स मतलब जिनका रेडियस, मतलब जो डिस्टेंस, मतलब उसके आर रेडियस के बाहर के पॉइंट्स है, ठीक है, आर ग्रेटर देन आर के लिए, इट ऑल्सो बिहेव लाइक अ लाइन चार्ज, ठीक है, इट बिहेव्स, तो इसलिए हमने ये किया था पूरा, लाइक अ लाइन चार्ज सिचुएटेड ऑन इट्स एक्सेस, सिचुएटेड ऑन इट्स एक्सेस। और सिग्मा को लैम्डा में कन्वर्जन कैसे किया है हमने, वो स्टेप तुम्हें ध्यान रखना है कि सिग्मा लैम्डा डी क्यू बाई डी ए, सिग्मा डी क्यू बाई डी ए। डी ए को हम 2 पाई आर इंटू डी ए लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लैम्डा और सिग्मा में रिलेशन निकाल सकते हैं। और अभी हम जब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड वाला देखेंगे, तो हम वहाँ पे रो और लैम्डा में भी रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन तुम इस तरीके से निकालोगे, ये चीज समझ लो। और ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी, इसमें हमने पुट किया, तो हमें मिल गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इट बिहेव्स लाइक अ लाइन चार्ज सिचुएटेड एट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद एक चीज और लिख लो, फॉर इनसाइड पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो। क्योंकि इनसाइड पॉइंट किसी भी हॉलो कंडक्टर के अंदर के पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। क्योंकि वो सारे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं, सारे सारे उनका पॉइंट, सबका जो पोटेंशियल है वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका एक बार ग्राफ बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बेसिकली अगर एक इस तरीके का सिलेंडर है, होगा ये इनफाइनाइट ही, बट अभी हम इनफाइन इसको क्या कहते हैं, इस तरीके से दिखा ले रहे हैं फाइनाइट के हिसाब से, ऐसा। बाकी ये इधर इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, इधर इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, ये अपने को पता होना चाहिए। एंड सपोज ये इसकी एक्सेस है, ठीक है। यहाँ से हम चालू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, हम बेसिकली ग्राफ बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेडियल डिस्टेंस। तो हम बेसिकली ग्राफ बनाने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर, जो हमने अभी पहले शेल और उसके केसेस में भी बनाए थे, ठीक है। तो ये हो गया, तो हम यहाँ तक ले लेंगे। तो जब तक ये आर इक्वल टू कैपिटल आर है, ठीक है। तो कैपिटल आर तक तो तुम्हें भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। फिर सरफेस पर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। अब इसके बाद ये आर से इन्वर्सली वैरी कर रही है, तो इसके बाद ये इस तरीके से चली जाएगी, जहाँ आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा, तो ई टेंडिंग टू जीरो होगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसका फंक्शन क्या है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके का हम इसका ग्राफ बना लेंगे। तो ये होता है इसका ग्राफ। तो ये ग्राफ भी कभी कभी डायरेक्टली जेई मेन वगैरह में आ सकता है, तो ठीक है, ये हमने देख लिया, ठीक। इसको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, क्योंकि लैम्डा अपॉन 2 पाई आर तो हमारा सिग्मा है, ठीक है। तो ठीक है, इसके भी सारे केसेस हो गए। अब अपना बचता है सॉलिड सिलेंडर, है ना, जिसमें पूरे वॉल्यूम में सिलेंड्रिकल टाइप का सरफेस, मतलब सिलेंड्रिकल टाइप की बॉडी हो, जिसमें पूरी बॉडी में, मतलब पूरे वॉल्यूम में तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हम देखेंगे, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म का तो सेंस बनता नहीं इसमें। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में सिमेट्रिक सिचुएशन नहीं होगी, और सिमेट्री नहीं बनेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। गॉस लॉ हम अप्लाई ही तब कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, जब हमें सिमेट्रिकल सिचुएशन मिल रही है। तो ठीक है, अब हम वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड वाले सिलेंडर का सरफेस देखेंगे, जिसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पे। तो हेडिंग डाल सकते हो, फील्ड ड्यू टू चार्ज, सॉरी, फील्ड ड्यू टू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सिलेंड्रिकल वॉल्यूम।
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सिलिंड्रिकल वॉल्यूम। ठीक है। ठीक। ओके, तो अब इसको देखते हैं। तो बेसिकली फिर वही इनफाइनाइट सिलेंडर होगा। ठीक है, बट हम इसको फाइनाइट लेंथ का ही ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से समझाने के लिए, क्योंकि हम पूरा इनफाइनाइट तो इसमें पेपर पे ड्रॉ कर नहीं सकते। कुछ लेंथ उसकी लेंगे। ये हो गया, ये इसकी एक्सेस हो गई, क्योंकि इनफाइनाइट दोनों साइड निकलेगी। और इस पे पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज डेंसिटी रो है और इसका रेडियस आर है, ये रेडियस आर। ठीक। तो अब इसके लिए अपने को फिर वही तीन तरह के पॉइंट्स बनेंगे। एक तुम्हारा इनसाइड पॉइंट इस टाइप का, एक तुम्हारा ऑन द सरफेस पॉइंट इस टाइप का, और तीसरा तुम्हारा आउटसाइड पॉइंट इस टाइप का। तो तीनों केसेस के लिए अब हम एनालिसिस करेंगे। तो पहले आउटसाइड पॉइंट्स के लिए कर लेते हैं। तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए हमारा गॉसियन सरफेस हम बनाते हैं पहले। तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा वो कुछ इस तरीके का कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर होगा। ठीक है, सपोज इसी पॉइंट पे हम देख रहे हैं। तो इस तरीके का कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर होगा हमारा गॉसियन सरफेस। ठीक है, बना लेते हैं। इसका रेडियस स्मॉल आर हो गया। ठीक है, हम बेसिकली सेंटर से मतलब इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पर हमने ये पॉइंट लिया है। ठीक है, इस पॉइंट पर अभी हम देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। अब इसके लिए हम सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्शन तो यही होगा, इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से। बेसिकली एरिया वेक्टर के एकदम मतलब अलोंग इस तरीके से, तो इस तरीके से परपेंडिकुलर ये होगा। तो इसके लिए हम लोग गॉस लॉ लिखते हैं। तो लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू गॉसियन सरफेस का एरिया तुम्हारा हो जाएगा 2 पाई आर एच इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि रो इनटू इट्स वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अगर हमने ये एच लेंथ के लिए हम पूरी बात कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस भी एच और हमारा ये भी एच। ठीक है, बाकी उसको जनरलाइज तो कर सकते हो इनफाइनाइट के लिए फिर। ठीक है, ये हो गया। तो क्यू इनकल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये रो इनटू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब हम इसके लिए बोलेंगे, और इसमें भी वो चीज क्लियर होनी चाहिए कि यार गॉसियन सरफेस जो नेट फ्लक्स होगा वो कर्व सरफेस का ही होगा, और सर्कुलर सेक्शन के लिए कोई फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ई इंटू 2 पाई आर एच, क्यू इनकी वैल्यू लिखेंगे रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो पाई से पाई काट दो, एच से एच काट दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा निकल करके आ जाएगा यहाँ से रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर डायरेक्शन लिखनी है तो वही डायरेक्शन आर कैप के अलॉन्ग होगा ये। इसको आर कैप बोल सकते हो ना, जो ये डायरेक्शन रेडियल रेडियल डायरेक्शन को मैंने आर कैप बोल रखा है, तो वही है। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर की वजह से, जो रो वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अब वही जो हमने ऊपर किया था ना कि लैम्डा के टर्म्स में लाना है, रो से लैम्डा लाना है। तो लैम्डा तुम्हारा डी क्यू बाई डी एल होता है, रो तुम्हारा डी क्यू बाई डी वी होता है। ठीक है, ये हो गया। तो बेसिकली मैं यहाँ पर डी क्यू बाई डी एच भी बोल सकता हूँ, है ना। और इसमें मैं सकता हूँ रो इक्वल टू डी क्यू बाई वॉल्यूम को मैं बोल सकता हूँ पाई आर स्क्वायर डी एच। ठीक है, एक छोटा डिफरेंशियल वॉल्यूम, जैसे हमने वहां पर डिफरेंशियल एरिया लिया था, यहाँ पर डिफरेंशियल वॉल्यूम ले रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो पाई आर स्क्वायर डी एच, ये हो गया रो। तो अब हम लोग रो को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी एच को मैं लिख दूंगा लैम्डा, लैम्डा बाई पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ रो को। तो ये हमने यहाँ से इस पूरे प्रोसीजर से लैम्डा और रो में रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, अब रो को मैं इसमें पुट कर दूं लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या था, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, रो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर।
अब इसमें मैं रो की वैल्यू लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर रख दूं, तो मैं लिखूंगा लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, तो उसके बाद बचेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। तो इसके लिए भी हम ये कह सकते हैं कि फॉर आउटसाइड पॉइंट्स it also behaves like a line charge situated at its axis। तो इसके एक्सेस पर रखे लाइन चार्ज के इक्विवेलेंट ये रहेगा। और और हाँ, उस लाइन चार्ज का जो लैम्डा होगा वो हम उसका रिलेशन इस गिवन रो के साथ, जो अपने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का वॉल्यूम डेंसिटी है, रो के साथ रिलेशन इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, रो इक्वल टू लैम्डा बाई पाई आर स्क्वायर। ये कैसे निकाला, ये प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी पता हो, ये रिलेशन ना पता हो, तो ये प्रोसीजर पता होना चाहिए। चल, तो ये हो गया। अब इनसाइड पॉइंट्स की बात करते हैं। फॉर ई इन कुछ नहीं, अंदर गॉसियन सरफेस लेना है, तो इसी फिगर में बना दूं, है ना। तो इसी में बना देता हूँ यार, क्योंकि अपने पास जगह तो है यहाँ पर, है ना। बेसिकली कुछ यहाँ से आर दूरी पर इस तरीके का अपना गॉसियन सरफेस अब की बार हम लेंगे, ठीक है। इस तरीके का, ऐसा, ऐसा। इसका भी वही हाइट तो एच ही होगा, और रेडियस स्मॉल आर बोल दिया। तो ये अपना जीएस है यहाँ पर, गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस के लिए अब हम नीचे लिखने जा रहे हैं अपना गॉस लॉ। तो हम लिखेंगे ई इंटू में टू, सॉरी, एरिया लिखना है ना, हाँ, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू क्यू इन। अब क्यू इन क्या होगा यहाँ पर, अब तो चार्ज एनक्लोज केवल इतने वॉल्यूम वाला हम कंसीडर करेंगे, ये वाला चार्ज तो हम कंसीडर करेंगे नहीं, ठीक है। केवल इतने वॉल्यूम का चार्ज कंसीडर करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल, मतलब चार्ज पर चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस पूरा जो गॉसियन सरफेस के अंदर वॉल्यूम आ रहा है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ऐसा हम लोग शेल के टाइम पे भी कर चुके हैं। ये हो जाएगा रो इंटू में पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो पाई से पाई गया, एच से एच गया, और एक आर से एक आर गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा यहाँ से निकल कर जाएगा रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गया। और फिर डायरेक्शन लगानी है तो वही रेडियल डायरेक्शन आर क्या आप इसके बाद लिख सकते हो, ठीक। ये हो गया। तो इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा है रो आर बार बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कैसे, क्योंकि आर इंटू आर कैप आर बार होगा ना, ठीक है। तो अब इसके लिए भी ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। जब सबके लिए ग्राफ देखा तो इसके लिए भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सब डायरेक्ट आते हैं जेईई मेन में क्वेश्चन। फिर वही फाइनाइट लेंथ का हम कंसीडर करेंगे, एच हाइट का, बाकी वो है तो इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड। इस तरीके से यहाँ से ये इसकी एक्सेस हो गई। इसमें हम इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लेने वाले हैं, और इधर हम लेने वाले हैं रेडियल डिस्टेंस आर, ठीक है। इस पर इस तरीके से चार्ज पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है रो डेंसिटी से, और इसका रेडियस है आर, ठीक है। ये इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है दोनों साइड, ठीक है। अब ये है हमारा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट एक होता है, जहां से फंक्शन चेंज होता है, आर इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। तो कैपिटल आर से पहले ये जो इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैसे वेरी करना है। इनसाइड वाला तो ये लिखा है तुम्हारे पास रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वही वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का। तो रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ तक आएगा, और इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, आर इक्वल टू आर पर रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर तुम देखोगे इस इनसाइड वाले फंक्शन से, अगर तुम सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, तो वो आएगा रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जरा आउटसाइड वाला फंक्शन देखो। आउटसाइड वाला फंक्शन तुम्हारा ये था, मैं आउट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इससे अगर तुम ई सरफेस लिखोगे, तो ई सरफेस कितना आएगा, रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, ये जाएगा, तो ये भी तुम्हारा फिर से आ जाएगा रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे भी रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो बेसिकली कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, और यहाँ पर ये टू रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसके बाद यहाँ तक तो ये आर से डायरेक्टली वेरी कर रहा था, ठीक है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था। इसके आगे क्या होगा, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, मतलब रो कांस्टेंट, कैपिटल आर कांस्टेंट, सॉरी, रो कांस्टेंट, कैपिटल आर कांस्टेंट, 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो ई अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है स्मॉल आर। तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है इसके बाहर के पॉइंट्स के लिए।
तो ठीक है, वही पॉइंट चार्ज की पॉइंट लाइन चार्ज की तरह वेरी करेगा। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और वही जब तुम्हारा आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो ई टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। और ये फंक्शन क्या है, रो आर स्क्वायर और टू एप्सिलॉन नॉट आर, या फिर इसको लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी बोल सकते हो। ठीक, तो ये हो गया इसका ग्राफ। तो हमने अब सारे केसेस, सिलेंडर सिलेंडर वाले भी सारे केसेस कवर कर लिए। लाइन चार्ज जो कि तुम्हारा उधर, अगर तुम इसको स्फेरिकल वाले से कंपेयर करना चाह रहे हो तो पॉइंट चार्ज और लाइन चार्ज हो गए। और तुम्हारा फिर हॉलो स्फेरिकल शेल से हॉलो सिलेंडर हो गया, फिर सॉलिड सिलेंडर से सॉलिड स्फेरिकल शेल से सॉलिड सिलेंडर हो गया। तो ये तीनों केसेस हमने इसके भी देख लिए। तो आज के लिए थ्योरी इतनी ही है, ठीक है। तो बाकी मैं तुमसे यही कहूंगा कि इन बॉडीज की इलेक्ट्रिक फील्ड तुम एक बार अब जा करके खुद से गॉसियन सरफेस लेके खुद से डिराइव करने की कोशिश करना, उससे बेटर रिवीजन नहीं होता। अगर खुद से कर लोगे तो तुम एकदम अच्छे लेवल पे इसको मास्टर कर लोगे। अब कुछ एक आधे रेडोफ के क्वेश्चंस और लेते हैं। तो ठीक है, आज की थ्योरी इतनी है, आप क्वेश्चंस करेंगे। तो इरोडोव का पहला क्वेश्चन जो हम लेने वाले हैं वो है, निकाल, क्वेश्चन नंबर 3.19, यानी कि 19th क्वेश्चन नंबर थर्ड चैप्टर का इरोडोव। क्वेश्चन नोट करता हूँ। अ वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड, अ वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड oriented along the axis of a circle, oriented along the axis of a circle of radius capital R rests, of radius capital R rests on its center with one of its ends, on its center with one of its ends. The charge of the thread per unit length, the charge of the thread per unit length is equal to lambda, is equal to lambda. Find the flux of the vector E, find the flux of the vector E across the circle area, across the circle. ठीक है, तो एक बार पॉज करके तुम ट्राई करो, बताता हूँ। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली कह रहा है वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर रेस्ट ऑन वन ऑफ इट्स, रेस्ट ऑन ए सेंटर विद वन ऑफ इट्स एंड। तो बेसिकली ये किस तरीके का इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड चार्ज है, ठीक है। ये एक सर्कल के सेंटर, मतलब सर्कल के सेंटर पर, मतलब उस एक सर्कल के एक्सिस पर रेस्ट कर रहा है, ठीक है। जिसमें एक एंड इस चार्ज का उस सर्कल के सेंटर पर है। तो बेसिकली सर्कल तुम्हारे को जिस तरीके का है, तो ये तुम्हें इंटरप्रेट करना था क्वेश्चन की लैंग्वेज यूज कर ये करके। ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर से इसकी एक्सिस के अलोंग एक डायरेक्शन में इनफाइनाइटली ये चार्ज तुम्हारा जा रहा है। तो अब तुम्हें बताना कि इस सर्कल के सरफेस के अलोंग कितना फ्लक्स होगा, ठीक है। तो देखो बेसिकली अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, और ये कितना होता है लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हम लोगों ने देखा हुआ है। तो यहाँ पर भी हर पॉइंट पर ऐसा ही होगा, जैसे यहाँ से कितनी भी डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर, अगर किसी भी एक आर डिस्टेंस पर तुम आओगे तो इस पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट पी बोल दिया मैंने, तो इस पर जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और वो कितना होगा लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसा ही हर रेडियल पॉइंट के लिए होगा। तो अब हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे यहाँ पर, ठीक है, आर रेडियस पर आकर के जनरल एलिमेंट।
जिसकी थिकनेस होगी तुम्हारी dr। ठीक है। तो अब इस एलिमेंट के थ्रू तुम्हें फ्लक्स लिखना है और उसको फिर इंटीग्रेट कर देना, dr की लिमिट 0 से लेकर के इस कैपिटल आर, रेडियस सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है, बस ये करना है। तो इसके लिए अगर तुम क्या कहते हैं, गॉस लॉ लिखोगे, ठीक है, तो वो तुम लिखोगे ई, यानी कि तुम्हें ई तो पता ही है ना, एक मिनट सॉरी, फ्लक्स लिखना है ना, गॉस लॉ क्यों लिखेंगे, फ्लक्स लिखना है। तो फाई तुम्हारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई डॉट डी ए बार। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कितना है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये डी फाई लिखना है बेसिकली। ठीक है। और डी ए कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है। ये समझ में आ गया होगा ना कि इस छोटे से इसका एरिया कितना है, 2 पाई आर सरकमफेरेंस इंटू डी आर इसकी थिकनेस, तो ये इसका एरिया हो गया। तो ये हो गया, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी वही है। ठीक है, ये हो गया। अब ये है तुम्हारा डी फाई के बराबर। अब इसको इंटीग्रेट करोगे टोटल फ्लक्स निकालने के लिए, तो आर की लिमिट दोगे 0 से कैपिटल आर। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया यहाँ पर, तो तुम्हारा जो फाई निकल करके आएगा बेसिकली, वो आएगा लैम्डा बाय, और ये आर से आर चला गया, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी आर, 0 से कैपिटल आर। तो जो तुम्हारा फ्लक्स निकल करके यहाँ से आएगा वो आएगा लैम्डा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस सर्कुलर सेक्शन से टोटल फ्लक्स जो निकलेगा वो होगा लैम्डा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इतना सिंपल था। बस ये थिंकिंग लगानी थी कि जो है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है। और इस छोटे से एलिमेंट का एरिया वेक्टर से लिखना था। ये हम इस तरीके का, मतलब इस तरीके का सिमिलर काम हमने जब स्फेरिकल कंडक्टर्स देखे वहां पर भी किया था। तो यही है। तो बस यही था इस क्वेश्चन में। तो आई होप तुम्हें आज का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा और तुम अब इजीली गॉस लॉ का यूज करके इन बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। अब गॉस लॉ में एक लेक्चर और बचता है जिसमें हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर की, जो कि हम गॉस लॉ का यूज करके देख सकते हैं। तो वो तुम्हारा अगले वीडियो में होगा। इसके अलावा कैविटी प्रॉब्लम पर हम बात करेंगे और उसके बाद तुम्हारा गॉस लॉ कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग।